ये सब चीजें हो रही थी। इस बीच में अब स्टैंड आता है कि सर आप क्या सोचते हैं, एक तो ये बता दो, दूसरा ये हो क्या रहा है ये बता दो, है ना। चलिए तो मैं अपना स्टैंड रख ही देता हूं, क्योंकि इंटरनेट पता नहीं बीच में उड़ जाएगा, चल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इससे पहले मैं इस घटनाक्रम पर मैं क्या सोचता हूं वो पहले बता देता हूं। देखिए इस घटनाक्रम में जिस बात को लेकर बताया गया है कि बाबा फेसबुक से देख करके दुनिया के सामने सारा डेटा दे रहे थे, नंबर एक, सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि अगर फेसबुक से देखकर बाबा दे रहे थे तो सबसे पहला तो आंसर यह है जो मेरी तरफ से है कि बाबा ने अगर फेसबुक से देख करके भी जवाब दिया, भाई सीधी सी बात है ना, अपन तो एक सिंपल साधारण नागरिक की तरह बात कर लेते हैं, आप और हम कोई ना तो पत्रकार है ना कुछ है, सर्वसामान्य की तरह अपन बात कर लेते हैं। भाई साहब अगर बाबा ने फेसबुक से देख करके भी जवाब दिया ना, तो भी ये बाबा है ना हम सबसे ऊपर का बुद्धिमान आदमी है। चलो एक बार में इस बात को रफा दफा करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, बाबा ने माना कि फेसबुक से जवाब दिया, पहला पॉइंट। अभी तो और तर्क वितर्क तो बाद में कर लेंगे हम, पहला तर्क है ये कि अगर बाबा ने फेसबुक से देख करके भी किसी व्यक्ति के 3 या 4 नाम बता दिए, अब मैं इसका आपको तार्किक आंसर दे देता हूं, उसके बाद में अपन और 150 दिन में से वो प्रतिदिन 50 व्यक्ति का भी जानकारी या पर्चा बता रहा हो। कह रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति के 4 फैक्ट याद कर ले और 50 व्यक्ति का प्रतिदिन वो व्यक्ति दिव्य दरबार में जवाब दे दे, ध्यान से सुनिएगा, 4 फैक्ट प्रतिदिन 50 नागरिकों के बारे में याद करके आए, यानी एक दिन में 200 फैक्ट याद कर रहा है। 200 फैक्ट याद करके वो व्यक्ति 150 दिन इस प्रकार का परिचय दे दे। सिंपल मैथमेटिक्स लगाना भाई, मेरे को गणित नहीं पता आती, आप केवल बता दीजिए 150 दिन 200 फैक्ट, यार ये कितना नंबर हो गया है? 150 गुणा 200, कमेंट बॉक्स में नंबर लिख दो, हजारों में नंबर चला जाता है। और मैं आपसे दावा करता हूं साथियों, यदि आप इतने फैक्ट खुद भी याद कर लो ना, यदि आम जन के नाते हम ये मान लें कि हम खुद भी याद कर लेंगे इतने नंबर, भाई साहब मैं कह रहा हूं आपसे कि नंबर कहीं और ही चले जाएंगे। हजारों की संख्या में फैक्ट्स यदि कोई व्यक्ति याद करके आपके सामने मंच पर प्रदर्शन करने भी आ जाए, तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। नंबर 30,000 पार हो रहा है। मैं कह रहा हूं तर्क करने वालों से एक बेसिक तर्क कर लीजिएगा कि ये बाबा मान लिया कि एक बार के लिए रट के फेसबुक से आया है, मान लो भाई, ठीक है, 150 दिन देश दरबार लगाता होगा, 50 फैक्ट। अब मैं कह रहा हूं 30,000 का नंबर 1/3 कर दो, 10,000, और 1/1 नहीं 1/10 कर दो यार, 3,000। मैं कह रहा हूं 3,000 फैक्ट एक स्टूडेंट के नाम पर आप याद करके दिखा दो। भाई साहब मैं कह रहा हूं अपन जैसे लोग 3,000 फैक्ट याद कर ले, परीक्षाएं पास हो जाती हैं, मजाक नहीं है। किसी के बारे में नाम पता करना उसको, और मजेदार बात, किसी से यह कहा जाए तेरे चाचा का नाम ये, और भैया समझदारों का विषय हो सकता है। मेरी नजर में अगर यह व्यक्ति ऐसा करता भी है, कोई शक्ति नहीं है, तो भी अत्यधिक इंटेलिजेंट व्यक्ति है। पहले तो मैं खुद ये स्वीकार कर रहा हूं, नंबर 1। अब दूसरी बात जो स्वीकारोक्ति है मैं वो दे देता हूं। दूसरी स्वीकारोक्ति मेरी तरफ से यह है कि इस व्यक्ति के पास अगर कोई दिव्य शक्ति भी हो तो इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद ऐसे संस्कारों और ऐसे परिवेश में पढ़ा हूं। मैं जिस सनातन धर्म संस्कृति की पालना करता हूं, मैं आज तक ऐसे किस्से कहानियों के साथ जीता आया हूं। जिस तरह के ईश्वर में मेरी श्रद्धा है, जिस तरह के ईश्वर में मेरा विश्वास है, और मुझे यह विश्वास है कि ऐसी दैवीय शक्तियां होती हैं जो लोगों के बारे में बहुत सी जानकारियां आपको उसी महिमा मंडन से बता देती हैं। तो मुझे दिव्य शक्तियां होती हैं, मंत्रों में शक्तियां होती हैं, इस बात पर 1% गुरेज नहीं है। हां, इनके पास है या नहीं, यह मैं सर्टिफिकेट बांटने वाला कोई कोर्ट नहीं हूं, मैं कोई जज नहीं हूं। मैं अपनी राय कहां रख रहा हूं, जहां आपने मुझसे मांगा था कि सर अपने आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने लास्ट सेशन में मुद्दा बताया था, अपनी राय नहीं बताई थी। तो भाई मैंने अपनी राय के नाम पर, अगर ये व्यक्ति सबके फैक्ट याद करके आता है तो अत्यधिक इंटेलिजेंट है। नंबर दूसरा, अगर इनके पास कोई सिद्धि है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सिद्धियों में वो क्षमता होती है। मैं आपको एक कहानी रिकमेंड किया था लास्ट टाइम, अगर याद हो आपको, तो मैंने आपको चंद्रा स्वामी की कहानी कहा था, रिकमेंड की थी, अगर समय मिले तो पढ़ के आना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, चंद्रा स्वामी ने भारत के विदेश मंत्री हुआ करते थे नटवर सिंह। नटवर सिंह के सामने मार्गरेट थेरेसा थी या कौन सी थी, थेरेसा मे थी या कौन थी,